हेलो एवरीवन। आज हम ऑल इंडिया बार एग्जाम के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का अध्ययन करेंगे, यानी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है उनका अध्ययन करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है और जो परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति अपने ही बयान को गलत साबित नहीं कर सकता है? तो वो उसे कहते हैं प्रति निषेध सिद्धांत, स्टोपल प्रिंसिपल। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर किस प्रकार के साक्ष्य के अंतर्गत आती है? तो उसे कहते हैं परिस्थितिजन्य साक्ष्य। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत न्यायालय में केवल प्रासंगिक साक्ष्यों को ही स्वीकार करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रासंगिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिलेवेंस। अगला प्रश्न है, साक्ष्य अधिनियम में किसी तथ्य को साबित करने के लिए दी गई गवाही को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मौखिक साक्ष्य, ओरल एविडेंस। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, जब एक व्यक्ति अपने ही शब्दों में कुछ तथ्य कहता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो जब कोई व्यक्ति अपने ही शब्दों में कुछ तथ्य कहता है तो उसे कहते हैं स्वीकारोक्ति, यानी एडमिशन। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का साक्ष्य न्यायालय में सीधे प्रमाण प्रदान करता है? तो इसे कहते हैं प्रत्यक्ष साक्ष्य, डायरेक्ट एविडेंस। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, एक दस्तावेज की प्रामाणिकता की पुष्टि किस प्रकार की गवाही से होती है? यानी प्रामाणिकता की जो पुष्टि है वो प्राथमिक साक्ष्य यानी प्राइमरी एविडेंस से होती है। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, साक्ष्य अधिनियम के अनुसार कौन सी साक्ष्य मान्य नहीं है? तो कथित साक्ष्य। ऑप्शन सी इसका सही है, कथित साक्ष्य मान्य नहीं है। अगला प्रश्न है, साक्ष्य अधिनियम में सर्वोत्तम साक्ष्य का नियम किसके लिए लागू होता है? तो दस्तावेजी जो डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य होते हैं यानी दस्तावेजी साक्ष्य वो मान्य नहीं होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत के तहत किसी व्यक्ति द्वारा एक अन्य व्यक्ति के लिए दिए गए बयान को उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसे कहते हैं एजेंसी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, एक दस्तावेज के वैध प्रमाण के रूप में उसकी मूल प्रति का उपयोग न होने पर क्या उपयोग किया जा सकता है? द्वितीय साक्ष्य यानी सेकेंडरी एविडेंस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की साक्ष्य को अदालत में सर्वोत्तम साक्ष्य माना जाता है? तो प्राथमिक साक्ष्य को, प्राइमरी एविडेंस। अगला प्रश्न है, कौन सी स्थिति में कथन साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं होता? तो जब वह कथित साक्ष्य हो। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, किन परिस्थितियों में प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित जानकारी को प्रमुखता दी जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, जब प्रत्यक्षदर्शी के द्वारा दिया गया हो। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, साक्ष्य का बोझ किस पर होता है? तो साक्ष्य का बोझ अभियोजक यानी प्रोसिक्यूटर पर होता है। अगला प्रश्न है, साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एक गवाह से प्रतिपरीक्षण के दौरान किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो वो हैं प्रमुख प्रश्न, लीडिंग क्वेश्चन। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, किस स्थिति में प्रत्यक्ष साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जब अपराधी स्वीकृति देता है। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, यदि गवाह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सुनी हुई बात बताता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कथित साक्ष्य। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके बयान का उपयोग सबूत के रूप में किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मृतक घोषणा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, साक्ष्य अधिनियम में
कौन सा सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति निष्पक्ष सुनवाई का अधिकारी है? उसे कहते हैं निष्पक्षता का सिद्धांत। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की साक्ष्य में एक व्यक्ति का वह बयान सम्मिलित होता है जो उसने मृत्यु से पहले दिया हो? तो उसे कहते हैं मृतक घोषणा। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, जब एक गवाह अपने स्वयं के बयान से मुकर जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं विद्रोही गवाह, होस्टिल विटनेस। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का साक्ष्य प्रत्यक्ष अनुभव के बजाय अनुमान और परिस्थिति पर आधारित होता है? इसका जो सही आंसर है वो है परिस्थितिजन्य साक्ष्य। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार एक गवाह द्वारा दी गई किसी वस्तु का निरीक्षण कौन कर सकता है? वो है न्यायालय यानी कोर्ट। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, साक्ष्य अधिनियम में प्रथम दृष्टया का क्या अर्थ है? यानी प्रीमा फेसी। प्रीमा फेसी का अर्थ है प्रारंभिक प्रमाण, इंटीरियल एविडेंस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि कोई दस्तावेज गवाह द्वारा प्रमाणित नहीं है तो उसे क्या माना जाता है? उसे अमान्य साक्ष्य यानी अमान्य साक्ष्य। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, किसी घटना के घटित होने के बाद सीधे प्राप्त जानकारी को क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष साक्ष्य, डायरेक्ट एविडेंस कहा जाता है उसे। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, प्रतिकूल अनुमान किस परिस्थितियों में लगाया जा सकता है? जब साक्ष्य छुपाया गया हो। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, किसी अपराध में उपयोग किए गए हथियार का न्यायालय में प्रस्तुत करने को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भौतिक साक्ष्य, फिजिकल एविडेंस। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, सुनवाई का अधिकार न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है निष्पक्ष सुनवाई निश्चित करना। किस प्रकार की साक्ष्य में तथ्य का प्रमाण प्रत्यक्ष नहीं बल्कि संकेतों और परिस्थितियों से प्राप्त होता है? तो उसे कहते हैं परिस्थितिजन्य साक्ष्य। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का साक्ष्य न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा सकता है लेकिन पूर्ण रूप से प्रासंगिक नहीं होता है? वो है द्वितीय साक्ष्य यानी सेकेंडरी एविडेंस। अगला प्रश्न है, स्वीकृति यानी एडमिशन का अर्थ क्या है? तो इसे कहा जाता है किसी तथ्य का स्वीकार। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी साक्ष्य गवाह के प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होती है? तो इसका जो आंसर है वो है प्रत्यक्ष साक्ष्य यानी डायरेक्ट एविडेंस। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, एक प्रत्यक्ष साक्ष्य यानी डायरेक्ट एविडेंस का उदाहरण क्या है? तो उसे कहते हैं किसी गवाह का घटना को देखना यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत गवाह के किस प्रकार के बयान को सर्वोत्तम साक्ष्य माना जाता है? प्रत्यक्ष साक्ष्य को। अगला प्रश्न है, जब एक गवाह न्यायालय में प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहता है तो वह क्या उपयोग कर सकता है? वो आत्मसाक्ष्य का अधिकार उपयोग कर सकता है। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की साक्ष्य में उस व्यक्ति के बयान को उपयोग में लाया जाता है जो अब जीवित नहीं है? उसे कहते हैं मृतक घोषणा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की साक्ष्य केवल परिस्थितियों पर आधारित होती है ना कि प्रत्यक्षदर्शी के बयान पर? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर। अगला प्रश्न है, कथित साक्ष्य का उपयोग कब किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो परिस्थितियों में यानी ऐसी कोई परिस्थिति जब बन जाती है तो कथित साक्ष्य का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, गवाह को यह कहने के लिए कि उसने कोई तथ्य देखा या सुना है किस प्रकार की साक्ष्य का सहारा लिया जाता है?
तो वो है प्रत्यक्ष साक्ष्य का। अगला प्रश्न है, साक्ष्य अधिनियम के अनुसार किस प्रकार के साक्ष्य को बेहतर साक्ष्य के रूप में प्राथमिकता दी जाती है? उसे कहते हैं प्राथमिक साक्ष्य। ऑप्शन डी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार किसी व्यक्ति के दिए गए बयान को क्या माना जाता है यदि वह उस बयान के विपरीत आचरण करता है? तो उसे कहते हैं खंडन। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस प्रकार की साक्ष्य को तब स्वीकार किया जाता है जब प्राथमिक साक्ष्य अनुपलब्ध हो? तो उसे कहते हैं द्वितीयक साक्ष्य यानी सेकेंडरी एविडेंस। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत स्वीकृति और अस्वीकृति के बीच क्या अंतर है? तो तथ्य को स्वीकार या अस्वीकार करना। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, कथित साक्ष्य का नियम क्या कहता है? इसे सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता। कथित साक्ष्य का नियम कहता है इसे सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि कोई गवाह किसी बयान को प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? स्वीकृति। अगला प्रश्न है, अभिस्वीकृति और स्वीकृति में अंतर क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अभिस्वीकृति अपराध की पूरी स्वीकृति होती है। अगला प्रश्न है, न्यायालय के समक्ष किसी गवाह का मौन का अधिकार कब होता है? तो इसका सही आंसर है वो है जब आत्म साक्ष्य का खतरा हो। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, साक्ष्य अधिनियम के अनुसार किस स्थिति में प्रत्यक्ष साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है? इसका जो सही आंसर है वो है अपराधी द्वारा अपराध की स्वीकृति पर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।